अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो बेसिक टू एडवांस एसईओ डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैंने एक एसईओ सीरीज़ का एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं ऑलरेडी 4-5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और ये उसी कोर्स का एक उसी कोर्स की वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे अमेज़ोन के ऊपर कि अमेज़ोन की कीवर्ड रिसर्च क्या हो, कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़ोन की कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूँकि मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कीवर्ड रिसर्च की जाती है। स्पेशली आज जो है ना वो अमेज़ोन के ऊपर है। ठीक है, तो अमेज़ोन के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो आज मैं जिसके ऊपर बात करूंगा अमेज़ोन के, वो KGR टेक्निक्स के ऊपर। ठीक है, कि KGR टेक्निक होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है, ये क्या सीन होता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक शीट बता दूं। KGR का जो फार्मूला है वो ये है कि जो उसका सर्च वॉल्यूम है, जो ठीक है उसकी जो मंथली सर्चेज हैं वो 250 से 250 तक होनी चाहिए, या 250 से बिलो होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये KGR को निकालने के लिए इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ पर ये सीट में मैंने ऑलरेडी लगाया भी है, आप लोगों को ये चीज़ यहाँ से मैं ये शेयर भी कर दूँगा। तो ये चीज़ क्या है कि आपका जो KGR का फार्मूला है वो इस तरीके से काम करता है कि उसका जो आउटपुट है वो 0.25 आनी चाहिए, जो वॉल्यूम है। ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं आगे आपको चलकर बताता हूँ। कि इसके लिए करने के लिए इसका जो फार्मूला है वो है ऑल इन टाइटल, और उसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो वो जो उसका रिज़ल्ट आए, अगर वो उसका रिज़ल्ट 0.25 से ऊपर आए और 1% 1 से नीचे आए, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट जो है, आपको उसको अगर रैंक करना है तो 0.25 उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, उस जो आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कुछ ऑलरेडी कुछ किए हुए हैं, जैसे कि ये एक कीवर्ड मैंने निकाला था मैंने आप लोगों को सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने गूगल ओपन किया और यहाँ पर ये मैंने क्यूरी लिखी। अच्छा, इसके लिए आपको यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बता दूँ कि इसके लिए आपको दो एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक पहली एक्सटेंशन है, उसका नाम है व्हाट्स माई शॉप। यहाँ पर आप गूगल में लिखें व्हाट्स सॉरी यहाँ पर ये एक एक्सटेंशन है व्हाट्स माई शॉप। ये आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, क्रोम में इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, इसकी आपको एक ज़रूरत पड़ेगी। और एक दूसरी एक्सटेंशन है, उसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, तो आपने ये एक्सटेंशन और ये एक्सटेंशन, ठीक है, ये दोनों एक्सटेंशन आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। तो ये दोनों आप लोगों ने इसको कर लेनी है यूज़। तो यहाँ पर मैं इसको यूनाइटेड स्टेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे डाटा जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट का, आप लोगों ने भी इसको यूनाइटेड स्टेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम टारगेट जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट को कर रहे हैं। तो ये दो एक्सटेंशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एक ये है व्हाट्स माई शॉप, और एक दूसरी ये है कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, दोनों फ्री हैं, दोनों आप गूगल में जाकर टाइप करेंगे तो दोनों एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगी। अब इनका यूज़ क्या है आगे चलकर मैं आप यहाँ आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने एक वो कीवर्ड कॉपी किया था, ये वाला बेस्ट ट्रेडमिल फॉर वॉकिंग एट होम। ठीक है, ये मैंने सर्च किया, तो इसका ये देखें यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आ रहा है 210। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो KGR फार्मूला होता है वो किस फार्मूले के तहत काम कर रहा होता है। वो फार्मूला ये है कि आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो होना चाहिए 250 या 250 से बिलो। ठीक है, तो इसका ये आ गया 210, हमारे पास आ गई ये क्या कहते हैं सर्च वॉल्यूम, ये इस कीवर्ड के ऊपर स्पेसिफिक जो। और आपको एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो भी अमेज़ोन के कीवर्ड्स होते हैं उनमें हमेशा बेस्ट, टॉप, चीप, डिस्काउंट ऐसे कीवर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो वो चूँकि हमारा बाइंग इंटेंट शो करते हैं कि यहाँ पर लोग चीज़ वो बाई करना चाह रहे होते हैं या उनके रिव्यूज़ पढ़ना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आप हमेशा उसके साथ बेस्ट लिखते हैं, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, आगे हम चल कर ये बात करते हैं। लेकिन अभी के लिए देखिए इसकी जो वॉल्यूम है ये 210 है, मैंने यहाँ पर कॉपी किया और मैं शीट के अंदर आ जाता हूँ। और ये जो देखें ये है, ये 210 है, तो मैं इसको ये मैंने कॉपी करके यहाँ पर इसको रख दिया। और अब ऑल इन टाइटल कैसे चेक होता है। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर ना इसके बिल्कुल स्टार्ट में आपने लिखना है ऑल इन TITLE, ऑल इन टाइटल लिखेंगे। और आपने ये डबल डॉट डालकर इसको कर देना है इंटर। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये देखें, ये 5 रिज़ल्ट बता रहा है, ठीक है, 5 रिज़ल्ट। यहाँ पर ये नीचे आप अपने पर्सनली तौर पर टेस्ट भी कर लें कि क्या कोई ऐसे कीवर्ड और आ रहे हैं। देखें रिज़ल्ट भी 1 2 ये 3, ठीक है, ये 3 रिज़ल्ट बता रहा है और 2 ये इसके यूट्यूब के बता रहा है, ठीक है। तो हम इसके ये आगे इसकी 5, तो हमने यहाँ पर ऑल इन टाइटल में लिख दिया 5, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इसने आपको KGR निकाल के दे दी 0.24, ठीक है। हमारा जो है वो है 0.25, तो यहाँ पर ये 0.024 है। इट्स मीन कि ये बेस्ट है। यहाँ पर आप इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हो। और कीवर्ड क्या है? कीवर्ड आपका ये है जो हमने ये कॉपी किया है, ठीक है, ये सॉरी यहाँ से बेस्ट ट्रेडमिल, और यहाँ पर ये आपका कीवर्ड आ गया, ठीक हो गया। ऐसे ही आप और तरह के कीवर्ड निकाल सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बताता हूँ। अब अगर इसके रेलेवेंट, अब जो हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी उनका मतलब क्या है, यहाँ पर ये देखें, ये जो एक्सटेंशन है, आप मैंने ऑल एंड टाइटल को रिमूव कर देता हूँ, ये जो एक्सटेंशन है आपको ये वॉल्यूम बता रही है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि जी आप Ahref के ऊपर बताते हैं तो हमें कोई फ्री कीवर्ड रिसर्च का कोई तरीका बताएं, ये चीज़ें बताएं, तो हमें अच्छे से समझ आएगी। तो आज मैंने आप लोगों को फ्री के कीवर्ड और फ्री के टूल्स बता रहा हूँ, इनके थ्रू आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। तो एक ये भी है कीवर्ड रिसर्च के लिए कि keywordtool.io, इसका भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये मैंने ये सर्च किया, यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है ना, ये वाली, इसका फ़ायदा क्या है कि ये आपको वॉल्यूम बता रहा है, बजाय इसके कि आप Ahref में जाएं या किसी और टूल में जाएं। यहाँ पर ये डायरेक्टली आपको यूएस का वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको यूएस आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिस कंट्री का करेंगे तो उस कंट्री का जो है ना वो आपको यूएस, क्योंकि हमारा जो अमेज़ोन का मोस्टली होता है कि हम यूएस को टारगेट करते हैं, तो इसका सर्च वॉल्यूम जो है ना वो 210 बता रहा है, और ये आगे इसका CPC बता रहा है, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। अगर आपने एडसेंस के ऊपर इसको टारगेट करना है तो आपको $5 से ज़्यादा पे करना पड़ेगा इसके ऊपर एक क्लिक के, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर इसके रेलेवेंट कीवर्ड और भी निकाल देता है। जैसे हमें एक और कीवर्ड मिल गया बेस्ट ट्रेडमिल फॉर बिगनर्स, ठीक है, तो हम इसको कॉपी करके हम इसको पहले सर्च कर लेते हैं, ठीक है। हमें ये कीवर्ड मिल गया, ठीक है, हमने इसको सर्च किया। तो इसके बाद अब देखें ये कीवर्ड जो है ना, इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 140 है। लेकिन यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी नोट करनी है, याद रखें जो इससे पहले जो कीवर्ड आते हैं, जो इसके रिजल्ट आते हैं, आप उनको भी चेक करें कि क्या वो ऐसे कीवर्ड हैं उसके रेलेवेंट के लोग उसको ऐसे ही सर्च कर रहे हैं। आगे चलकर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि उनके जो है ना वो डबल मीनिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर ना जो हमारा पहला कीवर्ड था वो यही था, हम इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कीवर्ड आपको और रिलेटेड सर्चेज मिल जाती हैं, ठीक है, कि जैसे आप वो Ahref से निकालते हैं तो आपको ये कीवर्ड ये, लेकिन ये फ्री, जो ये फ्री हैं ये थोड़े से लिमिटेड आपको रिसोर्सेज देंगे, इनके भी पेड हैं लेकिन आप फ्री से अभी काम चला सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये जो सर्चेज आ गई और ये सर्चेज आ गई। जैसे ये है बेस्ट ट्रेडमिल फॉर वॉकिंग अंडर $500, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। अगर आप इसकी ये ना देखें कि इसका वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत लोग सर्च करते हैं, ये वॉल्यूम इनका एक एग्जैक्ट इनका कभी भी नहीं होता। तो ये इनका अपने आइडिया के तौर पर ना ये इसका वॉल्यूम ले रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके काफ़ी हद तक अथेंटिक भी होते हैं, लेकिन काफ़ी लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो जो KW फाइंडर हमने सर्च किया था, वो सॉरी कीवर्ड एवरीवेयर सर्च किया, एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, उसका क्या फ़ायदा है, आपने यहाँ पर आ जाना है नीचे, जैसे ये और भी कीवर्ड आपको मिल गए और ये कीवर्ड मिल गए। ये यहाँ पर आपका मेन काम ये है कि हाँ लॉन्ग टेल कीवर्ड, यहाँ से आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड कोई भी आपको यहाँ पर पसंद आ जाता है, जैसे बेस्ट, यहाँ पर ये कीवर्ड आपका, एक सेकेंड इसको मैं कॉपी करता हूँ अगर हो जाए तो। चले यही, इसको मैंने कॉपी कर लिया, बेस्ट नॉन फोल्डिंग ट्रेडमिल फॉर होम यूज़, ठीक है। तो इसका जो सर्च वॉल्यूम है, इसने अभी इसका सर्च वॉल्यूम नहीं बताया क्योंकि इसके पास मेरे ख्याल में इसकी नहीं है, तो वो नहीं बता रहा। लेकिन आप इसको पहले चेक करें ऑल इन टाइटल में, ठीक है। आपने ऑल इन टाइटल लिखें और इसको एज सर्च करें और देखें कि इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसका रिजल्ट 0 आ रहा है। इट्स मीन कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसे कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और
और भी कीवर्ड्स हैं, अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। जैसे ये चीज़ें हैं, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड है, जैसे ये है बेस्ट ट्रेडमिल फॉर होम 2021। आप यहाँ पर बता रहे हैं आपने अब 2022 को टारगेट करना है, तो आपने 2022 करना है। और आपके पास जो है ना वो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है ना वो होने चाहिए। जैसे ये है, ये और भी कीवर्ड जैसे कहते हैं, ये चीज़ें होगी। ठीक हो गया। अब ये है, इसके अलावा अब और कीवर्ड जैसे कहते हैं, जैसे अब आप कुछ और सर्च करते हैं, बेस्ट, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, मैंने कुछ कॉपी करके रखे थे, तो मैंने कहा ज़रा जो है ना ये वाला बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग अंडर $700। आपके पास हज़ारों कीवर्ड आपको मिल जाते हैं, आप बस ऐसे सर्च करते जाएं। अब हमने इसको किया सर्च, तो यहाँ पर ये बता रहा है 320। ठीक हो गया। 320 जो है ना इसके सर्च वॉल्यूम है। जो हमारा क्राइटेरिया था कि उसके हिसाब से 250 होना चाहिए, लेकिन ठीक है। लेकिन अब हम इसको चेक भी करते हैं कि क्या सीन है। ठीक है, 320 आ रहा है और हम इसको, ये इसका हमें सर्च वॉल्यूम मिल गया। हमने यहाँ पर इसको कर दिया 320। हमने यहाँ पर इसको ये सेव कर दिया कि इसका ये सर्च वॉल्यूम ये आ गया। ठीक है, इसको बेशक सेंटर में कर दें आप। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब हम जाते हैं इसका ऑल इन टाइटल चेक करते हैं कि कितने लोगों ने एग्जैक्ट जो टाइटल है वो यूज़ किया हुआ। ऑल इन टाइटल का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, कितने लोगों ने एग्जैक्ट यही जो चीज़ है ना वो अपने टाइटल में यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं 70। जो इसका बेस्ट क्राइटेरिया है, आपके पास जो 60 से कम रिज़ल्ट होने चाहिए। ठीक है, उस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। ठीक है, ये कीवर्ड भी आप टारगेट कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो है ना आप इजीली एकदम से इसको रैंक नहीं कर सकते। जैसे ये मैंने किया, तो फिर भी अभी भी इसका जो है ना ये सही बता रहा है कि 0.21। हमारा जो टारगेट था वो क्या था, 0.25, और यहाँ पर 0.21 आया। इट्स मीन कि ये बेस्ट है। ठीक है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड भी हमें मिल गया एक और। इसके रेलेवेंट कीवर्ड आप और भी निकाल सकते हैं कि और कौन से जो गेमिंग सॉरी लैपटॉप के कीवर्ड्स हैं या ऐसे ये जो हैं, ये हमारे पास ये निकला है। अगर आप लोगों ने खुद मैनुअली निकालना है तो मैनुअली कैसे निकालेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैनुअली भी निकालना दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कैलकुलेटर ओपन करें, तो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कैसे आई है, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो ऑल इन टाइटल में जितने रिजल्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर इसके 70 बता रहा है। ठीक है, तो आपने ये जो 70 है, ये 70 को सर्च करना है और इसको डिवाइड करना है, मतलब तकसीम जो होता है डिवाइड, इसको करना है आपने किसके साथ, आपका जो मैक्स वॉल्यूम है 320 है, तो यहाँ पर 320 आपने करके इसको सर्च करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखें 0.21। तो यहाँ पर भी हमारे पास 0.21 आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे KGR निकाला जाता है। ठीक है, तो आप फिर ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं जो कि इस टेक्निक के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे अब ये जो है ना एग्जैक्ट कीवर्ड, ये 70 रिजल्ट वो हैं जो कि इन लोगों ने सेम एज एज इट इज़ यूज़ किया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये देख लें, बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग अंडर $700, ये देख लें जो हमारा मेन है, इन्होंने भी सेम यूज़ किया हुआ, इन्होंने भी सेम यूज़ किया हुआ, इन्होंने भी सेम, इन्होंने भी सेम। ठीक है, हो गया। तो ऐसे जो होते हैं ना, जो एग्जैक्ट, जो यहाँ पर ये देख लें टॉप 7 बेस्ट वीडियो एडिटिंग, इसके साथ पहले टॉप लगा दिया, लेकिन जो एग्जैक्ट कीवर्ड है हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने ना अपने सेम इसमें यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी नोट करनी है कि जैसे ये चीज़ आ गई ना 70 रिजल्ट, तो इसके 7 पेजेस होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके पास इसने 4 पेजेस दिए। हम अगले पेज पर जाते हैं, सम टाइम ये ऐसा एग्जैक्ट नहीं भी देता होता, तो हम इन चीज़ों को कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरे पेज पर भी है। और एक और चीज़ भी याद रखें कि यहाँ पर आपको टॉप 10 रिजल्ट ही देता है, मतलब कि एक गूगल के एक पेज में 10 रिजल्ट होते हैं। ये 3 पेज हो गए और ये 4 पेज हो गए। इट्स मीन कि इसका जो रिजल्ट है वो 40 है, नॉट 70। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये चीज़ भी बैठा लेनी है कि आपने ऐसे मैनुअल भी इसको चेक करना है, क्या वो चीज़ें वैसे ही उतनी बता रहा है या कि कम बता रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और कीवर्ड हमें मिल गया, बेस्ट लैपटॉप फॉर ब्रॉडकास्टिंग अंडर 700। ठीक है, तो हमें ये कीवर्ड मिल गया कि लोग और भी सर्च ऐसे कर रहे हैं, तो आप इसको भी सर्च करके देख लें। ठीक हो गया। इसका सर्च वॉल्यूम जो है ना अभी ये नहीं बता रहा ये एक्सटेंशन, तो हमें अब एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। ठीक हो गया, लेकिन आपको फिर ऐसे कीवर्ड के लिए ना AHREF और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई।
अब हम फर्दर चलते हैं। अब जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था और जो चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। जैसे एक और कीवर्ड हम सर्च कर लेते हैं, जैसे बेस्ट नॉन इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने, ये मैंने सर्च किया, सॉरी ऑल इन टाइटल, अच्छा ठीक हो गया। यहाँ पर ये मैंने सर्च किया, अच्छा यहाँ पर ये जो हमने सर्च किया ना, ये कीवर्ड वाली, ये जो बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग, सॉरी यहाँ पर ट्रैफिक लाइट, अच्छा यहाँ पर ये जो हमें किया, तो यहाँ पर आपको और भी कीवर्ड ऐसे मिल जाते हैं। जैसे ये कीवर्ड है बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग अंडर $500, अंडर $600, और ये जो है ना, ये बेस्ट चीप लैपटॉप फॉर एडिटिंग यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड को आप लोग टारगेट कर सकते हो, और ऐसे, और ये चीज़ें जिनका सर्च वॉल्यूम 250 या 250 से बिलो, ये 590 है, लेकिन फिर भी चल जाता है। आप लोग काम करने वाले बने तो आपको और भी ये चीज़ें मिल जाती है। जैसे यहाँ पर फिर आपने ये कीवर्ड देख लें, और यहाँ पर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाते हैं। जैसे $700 है, लोग 800 भी लिखते हैं, 200 भी लिखते हैं, 300 भी लिखते हैं। तो वट एवर जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग अपने हिसाब से उसको सर्च करते हो। जैसे ये 320 वॉल्यूम का इसका बता रहा है। अब हम एक और कीवर्ड सर्च करते हैं। ये मैंने बेस्ट नॉन इलेक्ट्रिक टूथब्रश के, जो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, जैसे इसकी मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, ये जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कौन से बेस्ट हैं, तो ये देखें इसका सर्च वॉल्यूम 260 है, ठीक है। तो ये सारे लोग बाइंग के कीवर्ड होते हैं। मैं कुछ साइडें आपको खोल के निकाल के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। लोग इनको बाय करने आते हैं, ठीक है। तो जिसके साथ बेस्ट या ऐसा कोई भी कीवर्ड आए, तो वो हमेशा बाय के लिए होते हैं। जैसे ये है ना, ये देख लें व्यू ऑन अमेज़ोन, तो ये लोग जाकर इसको बाय करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें देख लें। तो ऐसे ये चीज़ है, ये आप नीचे जाकर भी देख लें, तो ये बाय के कीवर्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखा होगा बाय ऑन अमेज़ोन, ये ठीक है, $11 में बाय हो रहा है, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर ये देख लें, तो ऐसे जिसके साथ बेस्ट का कीवर्ड आता है, जिसके साथ टॉप का कीवर्ड आता है, जिसके साथ चीप का कीवर्ड आता है, वो सारे बाइंग कीवर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी आप नीचे जाएं, तो इसको खोल के तो ये देख लें, ये अमेज़ोन का ये कहीं लिंक आपको बाय का ज़रूर नीचे उसने मेंशन किया होगा कि आप यहाँ से बाय करें, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें जो है ना वो वर्क करती हैं। अब आपने जो चीज़, मैं आप लोगों को अब एक और चीज़ भी बता देता हूँ, जो कि के जी आर टेक्निक्स को थोड़ा सा एडवांस बनाती है। वो चीज़ ये है कि आपने, अब जैसे ये कीवर्ड है ना, मैंने ये लिखा बेस्ट स्ट्रॉलर्स फॉर चिल्ड्रन। स्ट्रॉलर्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर बच्चे को ना रख कर, वो बिठा कर, तो वो लेके जाते हैं, जैसे झूला सा छोटा सा जो होता है। मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ, इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जैसे ये है स्ट्रॉलर्स, ठीक है। सॉरी स्ट्रॉलर्स, सॉरी मैंने वो स्पेल गलत रख दिया, ठीक है। स्ट्रॉलर्स ये जो होते हैं, जिनको ट्रेडमिल वो भी बोलते हैं, इसका एक और वर्ड भी होता है, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा एनीवे, तो यहाँ पर इसकी जो सर्चेज है, यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं शो कर रहा। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पर अब आप नीचे आएँ, तो ये देखें, यहाँ पर मैंने चिल्ड्रन का वर्ड यूज़ किया, लेकिन लोग चिल्ड्रन नहीं लिखते। लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, बेबी लिखते हैं। लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, किड्स लिखते हैं। जैसे ये है ना बेस्ट डॉलर्स फॉर, ये देखें बिग किड्स, ठीक है। यहाँ पर ये किड्स लिखते हैं, लोग चिल्ड्रन का वर्ड नहीं यूज़ करते। तो अगर आपने ऐसा कीवर्ड टारगेट कर दिया जिसमें आप चिल्ड्रन लिखेंगे, तो आप रैंक नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि गूगल का जो एआई सिस्टम है, वो समझता है कि इसका जो बेस्ट और अच्छा कीवर्ड है वो है किड्स, चिल्ड्रन नहीं है, या बेबीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये देख लें, चिल्ड्रन का कहीं भी वर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये चाइल्ड का वर्ड एक आ रहा है, लेकिन जो इनका टाइटल है, ये देख लें, यहाँ पर इन्होंने 4 to 5 ईयर बेस्ट ट्रॉलर फॉर 3 or 4 5 ईयर या कुछ ऐसा की लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर बेबीज़ आ रहा है, ठीक है। तो हम जो है ना चिल्ड्रन फॉर बेबीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना इसकी सर्च वॉल्यूम भी वो मुझे बताएगा, ये क्या कहते हैं, ये देखें। ये क्यों कि हम जो है ना वो रॉन्ग कीवर्ड को टारगेट कर रहे थे। अभी जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम बेबीज़ को आगे लिख देते हैं। हमारे पास जो है ना टॉल बेबीज़, जैसे कि जैसे ये है, टॉल बेबीज़ हो गया, क्योंकि टॉल बेबीज़ तो वो चीज़ कहते हैं होते हैं। अच्छा ये इसका सर्च वॉल्यूम क्यों नहीं बता रहा, आई डोंट नो। फॉर डॉलर्स, अच्छा यहाँ पर आपको और भी जो इस तरह के होते हैं ना कीवर्ड, यहाँ पर आपको नीचे आ जाएं, तो इस तरह की, जैसे स्ट्रॉलर फॉर 5 ईयर ओल्ड, तो हम ये भी सर्च कर लेते हैं।
यहाँ पर ये लोगों ने केजी भी साथ लिखा हुआ है कि 25 केजी वाला जो बच्चा होता है उसके लिए कौन सा स्ट्रॉलर होता है। एनीवे यहाँ पर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाता है। बेस्ट स्ट्रॉलर, स्ट्रॉलर फॉर ऑल टॉल पर्सन, ठीक है, टॉल पर्सन हो गया। बेस्ट ट्रैवलर स्ट्रॉलर, अच्छा ये है, ये चीज़ हो गया। बेस्ट स्ट्रॉलर फॉर टॉल मोम्स हो गया, या बेस्ट टॉल स्ट्रॉलर, ठीक है। तो हम ये कीवर्ड देख लेते हैं कि ये क्या सीन है इसका। कि यार बच्चे वो जो ना साथ में ना वो गुड़िया भी मिलती है, या जो डॉल होती है वो रहती है जी, ठीक है, डॉल स्ट्रॉलर फॉर 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो ये कीवर्ड हमें एक अच्छा कीवर्ड मिल गया। जैसे इसका वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम 10 है, तो हम यहाँ पर इसको सर्च कर लेते हैं। तो ऐसे आप अपनी जो है ना वो कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उनको फिर आगे अमेज़ोन में टारगेट करते हैं। तो ये जस्ट मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जैसे ये है 260 आपको मिल गया यहाँ पर सर्च वॉल्यूम। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया। तो यहाँ पर आकर मैं इसको, ये मैंने सर्च किया। इसके बाद मैं दोबारा गया और मैंने इसको ऑल इन टाइटल देखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑल इन टाइटल लिखा और इसको मैंने ये सर्च किया। तो यहाँ पर मुझे इसके रिज़ल्ट कितने दिखा रहा है, ज़ीरो। इट्स मीन कि किसी ने इसको टारगेट ही नहीं किया हुआ। तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, और अगर आपने अच्छी चीज़ें या अच्छे कीवर्ड निकालने हैं तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है Ahref, क्योंकि पेड टूल में जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये आ जाता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ें मैंने सर्च की। तो यहाँ पर मैंने ये कीवर्ड के अंदर आया यहाँ पर। अब और हम अमेज़ोन के कीवर्ड निकालते हैं कि अमेज़ोन का जो सर्च वॉल्यूम होता है वो 250 या 300 से नीचे नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, ठीक है, गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। ये मैंने सर्च किया। तो ये मुझे इसका ये हम अब हमने इन चीज़ों को नहीं देखना, हमने यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएं तो, और यहाँ पर जो आपने अपना जो सर्च वॉल्यूम है वो मैक्स दे दें, 300 दे दें, ठीक है। तो वैसे तो 250 है लेकिन मैं 300 दे देता हूँ, ताकि आपको ऐसे कीवर्ड मिल जाएं जिनका सर्च वॉल्यूम जो है ना वो कम हो। तो जैसे ये है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान, यहाँ पर ये पाकिस्तान है तो हम इसको यूनाइटेड स्टेट करते हैं, ठीक है। हमें चूँकि यूनाइटेड स्टेट की सर्चेस चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैक्स जो है ना चले 250 कर देते हैं। 250 का वॉल्यूम आ जाता है और जो के डी है हम इसको मैक्स जो है ना वो 5 कर देते हैं, ठीक है। हमें जो है ना लॉन्ग टेल कीवर्ड वो चाहिए, ठीक है। बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप रेडिट, ठीक है, ये 250 का, ये देख लें। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप फॉर सिम्स फोर्स, ठीक हो गया। तो ये एक अच्छा कीवर्ड है। मैं सपोज इसको चेक करता हूँ कि इसका क्या सीन है। तो मैं यहाँ पर आकर मैंने इसको सर्च किया। तो इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो वहाँ पर वो मुझे 250 बता रहा था, लेकिन यहाँ पर ये देखें ऐसे कीवर्ड के वॉल्यूम वो नहीं बता रहा होता, या कुछ ऐसा सीन होता है। तो इनके लिए फिर आपको ऐसे कीवर्ड की ज़रूरत करनी पड़ती है। जैसे वहाँ पर 250 बता रहा है, ऑल इन टाइटल में चेक कर लेते हैं। ऑल इन टाइटल चेक करके इसको सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके रिज़ल्ट 66 बता रहा है, और इसका जो सर्च वॉल्यूम था वो कितना बता रहा था, वो 250 था। 250 हो गया, और इसको हम सर्च कर लेते हैं, इसका क्या था, 60 था। तो यहाँ हम जैसे ही बार यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो ये 0.24, इट्स मीन कि ये बेस्ट है। तो आप इसको यहाँ से ऐसे कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी। और फाइनल बात यह है कि जो भी क्वेश्चन, जो भी क्यूरीज आप लोगों को आपके माइंड में हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं उनका लाजमी आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो मेरा प्लान है कि 1 से 2 दिन में मैं लाजमी पोस्ट किया करूँगा। अब इसकी स्पीड मैंने तेज़ करनी है, ताकि जो मेरे फ़ैन एंड फॉलोइंग जो लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं कि जो मुझसे सीखना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह अब उनको मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।